हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर फंजाई, ये आपका पार्ट 3 है, वीडियो नंबर 3 है। 2 पार्ट फंजाई का हमने आपको बताया है, 2 पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। ये आपका पार्ट 3 है। देखिए, पार्ट 2 में हम आपको बता रहे थे ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, 2 बताए थे। तीसरा नंबर आपका है ऑब्लिगेट सैक्रोफाइस, ऑब्लिगेट सैक्रोफाइस। देखिए, ऑब्लिगेट सैक्रोफाइस होता क्या है। सम फंजाई ओनली डिपेंड ऑन डेड मटेरियल। कुछ फंगस आपके होते हैं जो केवल डेड मटेरियल से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, डेड मटेरियल से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो फंगस होते हैं किसी लिविंग प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ओनली डेड मटेरियल से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो एगैरिकस, ये एगैरिकस तो ऑब्लिगेट पैरासाइट एगैरिकस। थर्ड है आपका फैकल्टेटिव सैक्रोफाइस, फैकल्टेटिव सैक्रोफाइस। व्हाट इज फैकल्टेटिव सैक्रोफाइस? तो फैकल्टेटिव सैक्रोफाइस आपके होते हैं सम फंगस जो होते हैं सामान्यतः पैरासाइट होते हैं। कुछ फंगस आपके पैरासाइट होते हैं, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में सैक्रोफाइट्स भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे टेफेराइना डिफॉर्मेंस, एग्जाम्पल है टेफेराइना और डिफॉर्मेंस। आपको कैसा फंगस है? फैकल्टेटिव सैक्रोफाइट्स। अब इसके बाद ये 2 आपका हेडिंग बचा हुआ था। इसके बाद फंजाई में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले फर्स्ट हम क्या है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें, यह भी 3 टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप का होता है। ये देखते हैं, पहला आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिजन, तीसरा आपका बड़े, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बड़े। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? इसको फ्रेगमेंटेशन खंडन। इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था जो फंजाई की बॉडी होती है, ये आपका जो फंगस, ये देखिए आपका पूरा, ये क्या कहलाता है? माइसीलियम कहलाता है।
हाइफी कहते हैं। ये पूरी बॉडी क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है। ये पूरा जाल का जैसे स्ट्रक्चर होता है या माइसीलियम कहलाता है। और इसके एक पार्ट पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक पार्ट में क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और हमने आपको बताया था हाइफी इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ये सेप्टेट और दूसरा सेप्टेट। ये सेप्टेट क्या होता है? जिस हाइफी में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। और सेप्टेट जिस हाइफी में आपके सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपका हाइफी है, ये आपका हाइफी है, ये आपका सेप्टा है। और ये सेप्टेट हाइफी क्या होती है? ये आपका ए सेप्टेट कंडीशन होता है। ओके, आगे देखिए तो ये माइसीलियम, हाइफी और हाइफी आपके 2 टाइप के, ए सेप्टेट और सेप्टेट। देखिए अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन हमने आपको क्या होता है? हाइफी ये आपका बाय फिगर देखिए क्या है? देखिए ये आपका हाइफी क्या है? हाइफी। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो हाइफी होता है उसके हाइफी के किसी भी पार्ट से एक पार्ट टूट जाता है। हाइफी का किसी भी एंगल से एक पार्ट टूट जाता है और यह टूटा हुआ पार्ट पुनः जो है अगेन पूरा एक प्लांट हो जाता है। यह आपका हाइफी के किसी भी एंगल से एक पार्ट टूट गया और यह पार्ट जो टूटा रहता है यह फिर से एक नया प्लांट बन जाता है। यह कंडीशन आपका क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जो आपके हाइफी होते हैं कई पार्ट में, कई खंडों में डिवाइड हो जाते हैं और उसका एक पार्ट नए प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। वह कंडीशन आपका क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या है? राइजोपस। तो ये आपका कंडीशन क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और आपका राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ठीक। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन। अगला आपका क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन आपका जो होता है मैच्योर सेल मैच्योर सेल आपका जो होता है माइटोटिकली 2 संतत कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। इन कोशिकाओं द्वारा 2 न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है। यह कंडीशन आपका क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। आपका जो मैच्योर सेल होता है माइटोटिकली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं और इन कोशिकाओं द्वारा 2 न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है। यह कंडीशन आपको क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। देखिए बायोलॉजी कैसे होता है। देखिए ये आपका क्या है? डिवाइडिंग सेल। ये आपका डिवाइडिंग सेल है। आपका क्या है? डिवाइडिंग सेल है। और यह डिवाइडिंग सेल जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? माइटोटिकली 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। यह जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है यह आपका क्या है? डॉटर सेल। और यह जो डॉटर सेल है यह फिर से एक नया सेल बन जाता है। प्लांट सेल में जो है यह न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो यह कंडीशन आपको क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है।
डिवाइडिंग सेल जो आपका माइटोटिकली 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो डॉटर सेल का एक डॉटर सेल न्यू पेरेंट सेल का निर्माण करती है। कंडीशन आपका क्या कहलाता है? फिजन कहलाता है। तीसरा आपका है बडिंग। बडिंग क्या है? तो बडिंग में क्या होता है, जो आपका पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल के द्वारा कुछ अतिवृत्तियां प्रोड्यूस होती हैं, वही आपका बडिंग होता है। देखिए फिगर के द्वारा, ये आपका क्या है? पेरेंट सेल है। ये आपका क्या है? पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल के टिप पोजीशन पे कुछ अतिवृत्तियां आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? पेरेंट सेल, ठीक, और ये आपका क्या है इसमें? न्यूक्लियस। पेरेंट सेल, न्यूक्लियस। अब देखिए क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल होता है, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस। बाय माइटोसिस इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और इसमें हल्का सा ऐसे उभार आ जाता है ऊपर की तरफ, देखिए, और इसके न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं। और थर्ड प्रोसेस में देखिए, यह जो इसमें अतिवृत्ति आई रहती है, वह धीरे धीरे इस पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है, और जब सेपरेट हो जाती है तो यह जो आपका बड है, इसके द्वारा एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। यह कंडीशन आपको क्या कहलाती है? बडिंग कहलाती है। तो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल के न्यूक्लियस होते हैं, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाते हैं, और धीरे धीरे यह जो बड होता है, यह पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है, यह बड है, और यह बड एक फिर नया प्लांट बन जाता है। यह कंडीशन आपका बडिंग कहलाता है। आगे देखिए, तो यह आपका क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका 3 प्रोसेस था: फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। अब देखिए अगला है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सेकेंड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब इसके बाद हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होता है, ये फंजाई के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा होता है। इट अकर्स विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। और जब स्पोर का निर्माण होता है, तो यह निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है। तो इट अकर्स विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ बाय माइटोसिस। आगे देखिए, यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स के द्वारा होता है। अब इसमें कई प्रकार के आपके स्पोर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ स्पोर्स। तो टाइप ऑफ स्पोर में पहला स्पोर इसका है स्पोरेंजियोफोर। फर्स्ट आपका क्या है? स्पोरेंजियोफोर। आइए देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर होता क्या है। टाइप्स ऑफ स्पोर। टाइप ऑफ स्पोर देखिए और पहला इसमें है स्पोरेंजियोस्पोर। देखिए
स्पोरेंजियोस्पोर होता क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण जो होता है स्पोरेंजियम में होता है। स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है। वह फंगल फिलामेंट जिस पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और स्पोरेंजियम के फटने से स्पोरेंजियम आपका रप्चर हो जाता है। रप्चर होने से उसके जो स्पोर होते हैं बाहर निकल आते हैं और वह जर्मिनेट होकर नए फंगल फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं बट इंडोजीनियसली। स्पोरेंजियोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है इंडोजीनियसली होता है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फिगर के द्वारा कैसे। देखिए यह आपका क्या है, ये देखिए आपका यह आपका स्पोरेंजियोफोर है और इसके अंदर क्या होता है स्पोरेंजियोस्पोर होता है। यह आपका क्या है स्पोरेंजियोफोर है और इसके अंदर क्या होता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर ये आपका स्पोरेंजियोफोर हुआ और उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर फिल रहते हैं। अब देखिए क्या होता है सेकेंड प्रोसेस में आपका देखिए सेकेंड स्टेप में देखिए तो ये आपका क्या है, यह आपका कवक तंत्र होता है। क्या होता है जो हमने आपको बताया माइसीलियम में आपका क्या होता है हाइफी होता है, एक उसका एक पार्ट क्या कहलाता है हाइफी कहलाता है। ये आपका तो यह क्या है स्पोरेंजियोफोर है और इसमें आपका क्या है स्पोरेंजियोस्पोर्स भरे हुए रहते हैं। कि अब क्या होता है जो आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है इसका निर्माण कहाँ होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है स्पोरेंजियम में होता है। कहने का मतलब ये आपका क्या है स्पोरेंजियम है और फंगल फिलामेंट जिस पर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। वह फंगल फिलामेंट जिस पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और स्पोरेंजियम जो आपका होता है ये आपका क्या है स्पोरेंजियम है। यह आपका स्पोरेंजियम है। यह स्पोरेंजियम जो होता है रप्चर कर जाता है और इसमें जो स्पोरेंजियम क्या होता है रप्चर कर जाता है नष्ट हो जाता है और इसमें जो स्पोरेंजियोस्पोर्स भरा हुआ रहता है या बाहर निकल जाता है। और जब स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं तो यह धीरे धीरे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब इनका जर्मिनेशन होता है तो नए हाइफी का निर्माण होता है और यह फिर से एक नया प्लांट बन जाता है। तो यह क्या था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ स्पोर पहला टाइप था आपका स्पोरेंजियोस्पोर। अगला देखिए आप, तो इसमें आपका अगला है आपका
जो आपके स्पोर्स होते हैं, अगला आपका क्या है, जू स्पोर। अगला आपका है जू स्पोर। जब स्पोरेंजियम में बनने वाले स्पोरेंजियोस्पोर्स फ्लैगेलेटेड और मोटाइल होते हैं तो उन्हें उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। जब स्पोरेंजियम में बनने वाले स्पोरेंजियोस्पोर्स फ्लैगेलेटेड और मोटाइल होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। और इस स्टेज में स्पोरेंजियम में जू स्पोरेंजियम, इस स्टेज को स्पोरेंजियम में क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, पाइथियम और सैप्रोलिग्नियम। सेकेंड है आपका एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर्स क्या होता है आपका, एप्लेनोस्पोर्स देखिए ये आपका जू स्पोर्स था और सेकेंड आपका है एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स हमने आपको बताया कि जू स्पोर कैसे होते हैं, फ्लैगेलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। और एप्लेनोस्पोर्स कैसा होता है, जब स्पोरेंजियम में बनने वाले स्पोरेंजियोस्पोर नॉन फ्लैगेलेटेड और नॉन मोटाइल होते हैं तो वह कंडीशन आपका एप्लेनोस्पोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे आपका राइजोपस, एग्जाम्पल राइजोपस। तो स्पोर्स आपके जू स्पोर्स जो आपके होते हैं, जू स्पोर और एप्लेन। जू स्पोर कहने का मतलब है जब स्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। क्यों चल होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। और नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, वह अचल होते हैं। तो आपका जू स्पोर कैसा है, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। एप्लेनोस्पोर कैसा आपका है, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ स्पोर, इसमें पहला था स्पोरेंजियोस्पोर। और टाइप्स ऑफ स्पोर्स में आपके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जू स्पोर। पहला क्या है आपका जू स्पोर से एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर्स में जू स्पोर्स आपके कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। एप्लेनोस्पोर आपका नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड। जू स्पोर में एग्जाम्पल आपका था पाइथियम। जू स्पोर्स का एग्जाम्पल क्या था, पाइथियम। और एप्लेनोस्पोर का एग्जाम्पल